नमस्कार साथियों, फिर हम आपके बीच आ गए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन लेकर के। चक्रवृद्धि ब्याज, आप चक्रवृद्धि ब्याज का पहले वाला अगर आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो पता चल गया होगा हम किस तरीका बताते हैं। एक लाइन मेथड से बताते हैं, जो आप फार्मूला याद करते हैं उससे मतलब कौन बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, मगर उससे है कि थोड़ा आप फंस जाइएगा कैलकुलेशन में। मगर हम जो आपको लाइन मेथड बताएंगे उससे बहुत ईजी भाषा आपको किसी भी क्वेश्चन पर आप तोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। आज हम अगर उस क्वेश्चन को आपको फार्मूला के साथ साथ भी बताएंगे। देखिए, फार्मूला से आप सूत्र जो याद रखे हैं याद किए ही होंगे, बहुत सारा टीचर याद कराते हैं उस सूत्र को, मगर हम आपको अभी तक एक भी सूत्र नहीं लिखे होंगे, आप इसको याद कर लीजिए। मगर आज हम भी उस सूत्र आपको बता देंगे कि आप यहाँ से सूत्र से भी उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। और उसके बाद लाइन मेथड हम बतेबे करते हैं, लाइन मेथड से भी बताएंगे। चलिए, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, आप भी देख लीजिए। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹2.5 है, तो धनराशि ज्ञात करें। फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹2.5 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अरे, क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए थे जी, ऑप्शन लिख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन का ऑप्शन है, ए का 350, बी का 275 और सी का है 250 और डी का है 325। फिर से क्वेश्चन हम बता देते हैं, ऑप्शन लिख लीजिए आप क्वेश्चन में। 350 ए नंबर, बी नंबर 275, सी नंबर 250 और डी नंबर 325। इस क्वेश्चन को चलिए हम बनाते हैं। हम आपको दो विधि से बताएंगे बनाने के लिए, एक लाइन मेथड से, एक आप जो फॉर्मूला सूत्र याद किए होंगे जहाँ भी पढ़ते होंगे वहाँ, तो वो सूत्र से भी हम आपको बताएंगे। चलिए कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। मित्रों, क्वेश्चन में दे रखा है, एक रेट दे रखा है 10%। उसके बाद दिया हुआ है आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है ना, CI माइनस SI दिया हुआ है 2 वर्ष का, ₹2.5। ठीक है ना। अब यही क्वेश्चन को आपको बोल रहा है कि मूलधन ज्ञात करें। क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि मूलधन मतलब वो धनराशि निकालिए। तो कैसे बनाइए क्वेश्चन को, हम लाइन मेथड से कैसे बताए थे दोस्तों। अगर लाइन मेथड से इस क्वेश्चन को बनावे तो हम बड़ी इजी भाव बना सकते हैं, बड़ी इजी से आसानी से बना सकते हैं क्वेश्चन को। तो हम लाइन मेथड से आपको कैसे बताए थे बनाने के लिए। देखिए, हम एक बार लाइन मेथड खींच के बताते हैं। जो दोस्त नया आए हैं, वीडियो देख रहे हैं जो मित्रों, वो मित्र को हम अवश्य बताएंगे कि आप हमारा पुराना वीडियो अवश्य जाकर 1-2 वीडियो देख लीजिए, आपको तब लाइन मेथड समझने में आसानी होगा। ताकि यहाँ तो आपको हम कितना सब हर वीडियो में तो एक एक बेसिक करके नहीं बता सकते दोस्तों, फिर भी बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। लाइन मेथड हम बताने के लिए सबसे पहले आपको एक बताए थे दोस्तों, एक लाइन खींच देना है। नाम ही है लाइन मेथड, तो लाइन तो खींचना ही है। उसके बाद रेट का देखना है कितना परसेंट है, और समय जितना वर्ष रहेगा उतना भाग में एक लाइन को डिवाइड करना है। ठीक ना, जितना वर्ष समय रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन का डिवाइड करना है। तो 2 वर्ष समय है सर, एक यहाँ काट दीजिए, हो गया ना 2 पार्ट में। एक लाइन के 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक जगह काट दीजिए, बीच में अपनी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ ऊपर में क्या लिखते थे, अगर ऊपर में मूलधन दिया रहता तो जितना परसेंट आधार रहता है, रेट रहता था उसका, वहां पर 10%, जैसे 100 मूलधन दिया रहेगा तो 10% निकाल लेंगे उसका, और वहां यहाँ पर लिखते थे। आपको जानकारी के अगर पता होगा तो हम बता देते हैं, मगर अगर मूलधन नहीं दिया रहे तो सीधा 10% यहाँ लिख देते थे, 10% यहाँ लिख देते। पुराने दोस्त जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उसको तो पता ही होगा। तो यहाँ 10% लिख देते थे और 10% ऊपर लिख देते थे। उसके बाद यहाँ पर 0 लिख देते थे दोस्त। काहे 0 लिखते थे, कहे कि पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए लाइन के सबसे नीचे पार्ट में 0 लिखते थे। यहाँ पर 0 लिखते थे, और यहाँ 10 का 10% लिखेंगे, कहे कि रेट दिया है तो 10%, तो 10 का 10% लिखने के लिए कैसे लिखते हैं, 10 का 10%। देखिए यहाँ पे 1 2 0 का परसेंट हटाएंगे 0, ये 10 का 10% कितना हुआ, 1 हो जाएगा, हुआ ना मित्रों। 10 का 10% लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए ये मिटाते हैं, इतना था परसेंट में थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा मित्रों कि देखिए, ऊपर वाला को साधारण ब्याज बोलते हैं और नीचे वाला को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ये ऊपर वाला को नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज, ऊपर वाला का साधारण ब्याज और नीचे वाला के बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का घटाव, मतलब अंतर दोनों का आता है। जबकि पूरे का जोड़ दीजिएगा ये पूरे को, तो इसको बोलेंगे हम चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक ना, यहाँ दे रखा है, देखिए क्या बोले आपको, हम नीचे वाला क्या बोलते हैं, CI माइनस SI। ठीक ना, नीचे वाला क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज का अंतर कितना दे रखा है, 1 बराबर, यहाँ देखिए दिया हुआ है 2.5, यहाँ लिख दिए। उसके बाद हमको बोला मूलधन निकालिए, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है दोस्तों, 100% का मान। तो 100% का मान निकालिएगा कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा।
यहाँ पे 100 से गुना कीजिएगा 250 नहीं हो जाएगा। तो यही देखिए एक लाइन मेथड से आप कितना आसानी से बना लिए। चलिए हम एक फॉर्मूला से एक सूत्र से आपको बताते हैं इस क्वेश्चन को आपको कैसे सूत्र से बनाइएगा। जिन दोस्तों का स्क्रीन इसको लिखना है लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। लिख लीजिए, चलिए। कितना आंसर हो गया दोस्तों? 250 आंसर इसका हो गया। एक बार हम रिपीट कर देते हैं, देखिए इस कैसे बताएं इस क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करेंगे हम, समय के देखेंगे। समय जितना रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करेंगे। समय जितना पार्ट रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि रेट को देखेंगे। रेट जितना रहेगा ना, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन छूटा हुआ है, ऑप्शन हम लिखा दिए आपको। ऑप्शन चलिए फिर से एक बार बता देते हैं, एक लिख रखे हैं 350, 275, 250 और 325, ये इसका ऑप्शन है। आप लिख लीजिएगा ऑप्शन। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए ऑप्शन छूट गया था लिखा हुआ लिखने के लिए, इसलिए हम आपको बता दिए। तो सबसे पहले क्या करना है मित्रों, एक लाइन को जितना समय रहेगा उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करना है। अगर 2 वर्ष समय है तो 2 पार्ट में एक लाइन को डिवाइड करेंगे। सब उसके बाद क्या देखेंगे, सेकंड स्थान पर अगर हम बोले आपको, तो सेकंड स्थान पर हम रेट के देखना है। रेट जितना रहेगा, जैसे 100 रुपया हम किसी मूलधन अगर 100 दिया हो, अगर हम इसको बोलेंगे रेट 10% है तो 2 वर्ष का, तो 10% निकाल देंगे। 100 का 10% कितना हो गया, यहाँ काट देंगे इस टाइप का। या इस आपको सिंपल बता रखे थे 100 का 10% लिखना है, तो एक यहाँ पर पॉइंट बिठा दीजिए, जितना बच गया वही 10% हो गया, तो 10 बच गया। तो 100 का 10% 10 हुआ, 100 का 10% कितना हुआ, 10 हो गया। ये हम आपको बता रखेंगे अच्छा से। उसके बाद क्या, अगर मूलधन नहीं दिया रहे तो रेट को बैठा देंगे, जितना रहेगा यहाँ रेट को बैठा देंगे। उसके बाद पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है, इसलिए 0 रख दिए। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ये होता है ब्याजों पर ब्याज। पहला वर्ष में जितना ब्याज रहा, दूसरा वर्ष में वो दोनों मिलकर हो जाता है, इसलिए हम पहला वर्ष का तो 0, दूसरा वर्ष के ब्याजों को ब्याज कितना हो गया, 10 का 10% निकालेंगे तो 1 हो गया। तो यही एक का मान दिया होता है। ऊपर वाला का बोलता है साधारण ब्याज और नीचे वाला का बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। और सबको बोलते हैं, ये सब जोड़ देंगे सबको, तो इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक ना, समझ गए। तो 1 का मान दिया हुआ था 2.5 दिया, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 2.5। तो इसके लिए 100% का मान कितना होगा, 250। चलिए जिस दोस्तों को इसको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लीजिए। हम आपको अब बताते हैं फार्मूला से इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। यहाँ मिटाते हैं। देखिए मित्रों, लाइन मेथड बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप एक बार देख लीजिएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए। वैसे 3, 4, 5 को वीडियो हम बना दिया, आप अब बस जाकर पुराना वीडियो देखिए। देखिए एक बार आप पिछले क्वेश्चन में हम आपको अंतिम क्वेश्चन जब करा रहे थे, एक फार्मूला लिखे थे, एक सूत्र लिखे थे। क्या लिखे थे हम आपको बता देते हैं। P बराबर, चलिए यहाँ बताते हैं, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष का रहेगा तब यूज करना है दोस्तों। फिर से अच्छा से नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो फाइल लीजिए। क्या बताए थे कि P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। अगर ये 2 वर्ष रहेगा तब याद रखिएगा, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। P मतलब प्रिंसिपल मूलधन और D मतलब वही डिफरेंस, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दे रखा है क्वेश्चन में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, वही ये D है डिफरेंस। रेट तो पता है आपको, दर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बैठा दीजिए, मूलधन निकालना था दोस्तों। उसके बाद हमको D दिया हुआ है 2.50। उसके बाद रेट है कितना, रेट 10%, 10 का 10 भागा दीजिएगा। चलिए करिए दिखा देते, 100 का 10 का होल स्क्वायर, तो 10 दहें 100, 10 हुआ। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 2.25 गुना 100 बराबर 250। यही इसका आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अगर आपको लाइन मेथड से वहाँ क्वेश्चन समझने में दिक्कत होता है, तब इस विधि से भी आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। क्या फॉर्मूला है, P बराबर D इंटू 100/R का होल स्क्वायर। उसके बाद बैठा दीजिए, D का कितना मान डिफरेंस दे रखा था 2.5, तो यहाँ हम 2.5 दे दिए। 100/R का होल स्क्वायर, तो 100/R का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ कैलकुलेशन करके इसका आंसर कितना होगा, 2.5 हो गया, मतलब 250, 250। ठीक ना। अब इसी तरह का क्वेश्चन आप देखिए, एक तो हम आपको लाइन मेथड से बताए, उसके बाद ये सब बता दिए। उसके बाद 2-3 क्वेश्चन अभी और कराते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत भी हुआ होगा तो फिर हम आपको अगला क्वेश्चन कराते हैं। देखिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए एक से ज्यादा बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक है बनना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल बात है कि आप किसी काम पर आप ज्यादा आपको पहले क्लास में आपको बतेवे किए थे, मोहब्बत आपको एक बार हो गया तो समझ जाइए उसमें जो मजा है, उसका मजा कुछ अलग मजा है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों,
देखिए क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक, बाबा 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो दे रखा है 140, 1.40 सॉरी 140 1.40 है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, कहीं यही क्वेश्चन तो नहीं है, सेम टाइप का क्वेश्चन लग रहा है। एक निश्चित धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 1.40 रुपया। तो धनराशि ज्ञात कीजिए। अरे भाई इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन छूटा हुआ है, ऑप्शन लिख लीजिए आप। 1 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है दोस्तों, ए बराबर है 875, बी बराबर है 857, और सी बराबर है 787 और डी बराबर है 925 925 है। ठीक है ना। फिर से रिपीट एक बार क्वेश्चन हम लिखा बताते हैं आपको। ऑप्शन क्या है, ए बराबर 875, बी बराबर 857 और सी बराबर 787 और डी बराबर 925। भैया क्वेश्चन का ऑप्शन भी दे दिया कीजिए, ठीक ना। तो जिन दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आया वो बनाइए, हम आपको फिर लाइन मेथड से बताएंगे, उसके बाद फिर आपको सूत्र से बताएंगे। हम आपको आज दोनों मेथड से बता रहे हैं क्वेश्चन। आप अगर नया आए हैं तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य करना बनता है। नहीं इतना मेहनत जब आपके लिए करते हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद आराम से दबाइए जब तक पो नहीं बोले। उसके बाद कमेंट शेयर ये सब क्या कीजिए, और क्या कीजिएगा इससे ज्यादा। दिल का मामला है दोस्तों, ठीक ना। चलिए उसके बाद क्या बोलते हैं, बता रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या बोले, लाइन खींचना है। सबसे पहले लाइन मारने के लिए आप शुरू से जानते हैं, इसलिए लाइन खींचिए, टेंशन नहीं लीजिए। लाइन मारने शुरू से जानते ही है ना लाइन, इसलिए लाइन खींचिए सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए। कितना वर्ष बोला है, 2 वर्ष, 2 पार्ट में एक लाइन को डिवाइड कर दीजिए। और उसके बाद क्या बोले थे दोस्तों, मूलधन रहेगा तो जितना रेट दिया रहेगा उसका परसेंटेज करके क्वेश्चन निकाल लेंगे। मगर मूलधन इस क्वेश्चन में दिया निकालने के लिए बोला है, जितना परसेंट रेट दिया है उसी को बैठा दीजिए। रेट दिया 4%, उसी को बैठा दिए 4%। उसके बाद आपको बोल दिए पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मान सेम होता है, इसको वैसे यहाँ पर नीचे में 0 लिख देते हैं। उसके बाद ब्याजों पर ब्याज, तो 4 का 4% कितना हो गया, क्योंकि 4 का रेट 4% है, 4 का 4% कैसे निकालते हैं, 4/4 गुना 100 कितना हो गया 0.16%। तो यहाँ लिख देते हैं 0.16%, इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, आपको बता दिए कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 2 वर्षों को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 1.40। तो लिख, यही ऊपर वाला क्या होता है भैया, ऊपर वाला साधारण ब्याज और नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। ठीक है ना, ऊपर वाला साधारण ब्याज और नीचे वाला चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो 2 वर्ष का 1 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर आपको ऊपर वाला क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज SI, तो टोटल का बोलते हैं CI, नीचे बोलते हैं CI माइनस SI। ठीक है ना, कितना बार रिपीट करेंगे एक बात का। तो उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6% कितना दे रखा है क्वेश्चन में 0.6। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 0.6, तो यहाँ लिख देते 0.6 बराबर हम जो अभी निकाले क्वेश्चन में, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का निकाले। और उसके बाद क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का मान निकाल लिया हम 0.6%। नीचे वाला जो होता है दोनों का अंतर होता है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का। अब क्वेश्चन में भी दे रखा है 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का मान, अंतर का मान, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का मान दिया है। तो उसके बाद यहाँ निकाल देते हैं 0.6% का मान दे रखा है। कितना दिया है भैया, यहाँ क्वेश्चन में है 1.40%, इसलिए बोल रहा है 100% का मान। यहाँ से 100% का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं, कितना हो जाएगा भैया 1.4 गुना 0.6 गुना 100। आप इसको कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ दशमलव खत्म हो गया। उसके बाद 16, 4 चौको 16, 4 से 25, उसके बाद हो गया यहाँ से 35 बार में 4 तिया 12, 4 पंच 20 हो गया ना, कितना हो जाएगा 35 गुना 25, 875 कहीं तो नहीं हो जाएगा। देखिए तो 5 25 का 5 875 हुआ। देखिए कैलकुलेशन करके दोस्तों, कहीं 875 तो नहीं हो रहा है, हाँ 875 हुआ है। ठीक ना, तो यहाँ आप समझ गए किस तरीका हम बनाए। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। ऊपर में लिखा है था चक्रवृद्धि ब्याज, नीचे में लिखा है था चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, मतलब अंतर। तो यहाँ लिख दिया अंतर। उसके बाद अंतर 2 वर्ष का अंतर दिया हुआ था चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, तो यहाँ 2 वर्ष का जो दिया था उसी को बराबर कर दिए। और उसके बाद हमको बोला था मूलधन निकालने के लिए, तो 100% का मान निकाल लेंगे। यहाँ से 100% का मान निकालेंगे तो 1.40 बट्टे 0.16 निकलता गुना 100, तो ये पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। उसके बाद काट दिए तो हो गया 875। इसका आंसर कितना होगा 875। चलिए जिन दोस्तों को लाइन मेथड का स्क्रीनशॉट लेना है लीजिए, उसके बाद हम आपको इसका सूत्र से क्वेश्चन बताते हैं किस तरीका बनाना है।
ले लीजिए, जिसको लेना है लीजिए, बाकी नहीं तो हम तो मिटाएंगे ही। अरे भैया मिटा तो जल्दी। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं एक फार्मूला, हम आपको बताए, एक अभी सूत्र बताए थे, P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर। याद रखिएगा ये 2 वर्ष के लिए है, ठीक है ना। दो, तभी से 2 वर्ष का क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए 2 वर्ष से दिया है ना। तो ये क्या डिफरेंस क्या दी, यही डिफरेंस है जो चक्रवृद्धि ब्याज में ना साधारण ब्याज का डिफरेंस बोल रहा है, जो चक्रवृद्धि ब्याज में ना साधारण ब्याज का जो डिफरेंस है यही डी है। तो यहाँ मूलधन हमको बोलवे क्या था निकालने के लिए, यहाँ निकालिए, डी का मान दिया है 1.4, उसके बाद 100/r, आर का मान कितना दिया है 4, तो 4 से काटिएगा तो 4 से 25 बार में कट जाएगा ना, तो 25 का गुना 2 बार हो जाएगा। उसके बाद कितना लिखेंगे यहाँ पे 1.4 गुना 625 लिख लेंगे। उसके बाद इसका उतारेंगे तो यहाँ 0 2 होगा, दशमलव काटेंगे तो ये से ये खत्म, 7 5 2 पंचवन, यहाँ से 5 कटेगा तो 5 का 5, 5 दूना 10, 5 25, 125 70 875, ठीक है ना। यहाँ से देखिए बन गया। ये 2 तरीका है, आप दोनों तरीका से बना सकते हैं, जो आपको बढ़िया लगे उससे क्वेश्चन बनाइए। जिन दोस्तों को यहाँ समझ में नहीं आवे फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। एक फार्मूला, एक सूत्र बताए थे आपको, P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर। मगर ये याद रखिएगा ये 2 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए नहीं है। 3 वर्ष के लिए हम आपको अलग से बताएंगे, ये कितना है 2 वर्ष के लिए। उसके बाद आपको हम लाइन मेथड तो बतेबे किए कि 2 वर्ष रहे, 4 वर्ष रहे, 5 वर्ष रहे, किसी वर्ष रहे, आपका आराम से एक लाइन काटिए। उसके बाद जितना पार्ट में उसका समय दिया है उतना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड कीजिए, रेट दिया है तो रेट पर बैठा दीजिए, और उसके बाद मूलधन दिया हो आप मूलधन पर बना दीजिए। इस टाइप का हम आपको बतेबे किए हैं। उसके बाद हम एक अलग बताते हैं एक सूत्र से, आपको अगर लाइन मेथड समझने में दिक्कत होता है, कितना रहता है विद्यार्थी वो बहुत रट्टा मारो, उसको रटने वाला चीज बता दीजिए तो उसको रटने में बड़ मजा आता है। तो उस दोस्तों को हम सलाह देंगे कि आपके लिए यही है, आपके लिए यही है। इसी को एगो कॉपी पर लिख लीजिएगा, घोर कर गर्म पानी करके आराम से पी जाइएगा। P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। आज आपको इसी पर 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं जो आपको अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए एक नया क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। सब क्वेश्चन में आपको तभी से मूलधन निकालते निकालते थका दिए थे। अभी आपको हम डिफरेंस निकालने के लिए बोल रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर बोल रहे हैं 2 वर्ष निकालने के लिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अरे भैया इस क्वेश्चन में भी ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। 625 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन है 625 रुपए की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। 625 रुपये की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों, जिन दो फ्रेंडों को इसका ऑप्शन लिखना है वो ऑप्शन लिखिएगा, हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन है, एगो है 3%, ये है 3 रुपये, कितना भाई दर है, एगो है 3, एगो है 4, एगो है 4.5, 3 4 4.5, और उसके बाद डी दिया है 1.5, 3 4 4.5, एगो दिया है 1.5, ठीक ना। 3 4 ये सब है, इन ऑप्शन में आप लिख लीजिए। फिर से जो दोस्तों ऑप्शन नहीं लिखे हैं, फिर से क्वेश्चन रेलवे क्वेश्चन है, ठीक ना। अब इसलिए हम आपको रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप रेलवे क्वेश्चन ही डालते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए आप एक बार ऑप्शन फिर से लिख लीजिए। ए में दिया हुआ है 3, बी में दिया है 1. ए में दिया है 3, बी में दिया है 4, सी में दिया है 4.5, डी में दिया है 1.5, मतलब 1.5, ठीक ना। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन बनाने के लिए हम सोचते हैं किस मेथड से बनाएं। पहले लाइन मेथड से बताते हैं। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को तो लाइन मेथड से बताते हैं, तो लाइन मेथड से ही बताते हैं। कितना दिया है 2 साल दिया है तो एक लाइन खींच देंगे, लाइन खींच दिए। कितना पार्ट में एक लाइन को डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में एक लाइन का डिवाइड कर दिया, ठीक ना। उसके बाद हम आपको बताए थे कि यहाँ पर क्या लिखना है, मूलधन दिया रहे तो रेट का जितना % है वो निकाल लेंगे। तो देखिए मूलधन, ये क्वेश्चन इससे पहले भी हम आपको बता रखे हैं इस टाइप क्वेश्चन, मगर अभी फिर बता दे रहे हैं। 625 रुपया है, ठीक ना। कितना दिया है 625 रुपया, तो यहाँ पे मूलधन को सीधे नहीं बैठा देते हैं। मूलधन नहीं रहता है तब हम रेट को बैठा देते हैं, ठीक ना। मगर यहाँ मूलधन को सही सीधे नहीं बैठा देते हैं। तो क्या करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को। जिसे दिया है 625 रुपया 8%, तो 625 रुपया का 8% कैसे निकालते हैं, 625 गुना 8/100, इसी तरीका निकालते भैया ना। अरे 625 का 8% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 625 गुना 8/100। अब यहाँ से काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 से कटिएगा 25 बार में, 25 गुना 25 625 होता है। कितना हो जाएगा 25 दूना 2, और कितना हो गया ये काट करके 50 हो गया।
ये तो आप समझ गए 50 हो गया। यहाँ से कैसे हम निकाले आपको पता चल गया ना कि 625 का 8% कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ भी लिख देंगे 50, यहाँ भी लिख देंगे 50। उसके बाद बोल रहा है कि दोस्तों दो वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो दो ब्याजों का ब्याज को तो कहते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना, ब्याजों का ब्याज। तो 50 का भी 8% निकालिए, 50 का भी 8% कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 दूना 100 और 2 दूना 4 मतलब 4। उसके बाद हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखिए आप क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए 2 वर्ष का। तो ये क्या है, नीचे में क्या लिखा हुआ है, ये आप ही बता दीजिए क्या लिखे हैं हम। यही तो लिख ले भैया, ओ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यही छलिए, यही छलिए ना, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो लाइन मेथड एक बहुत बढ़िया मेथड है, एक बार तू बढ़िया से बनवे सीख लो तो सीधा आंसर है। देखिए यहाँ पर 4 पर 4 हो गया इसका आंसर, ये ऐसे डंडा खींच दिए, ठीक नहीं। क्या हमको पूछ क्या रहा था, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो ये बस नीचे वाला ही तो होता है अंतर, ऊपर में चक्र साधारण ब्याज है, सब को जोड़ देंगे तो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज है, नीचे में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है दोनों का। तो ये तो एक तो मेथड से आप समझ गए इस चक्रवृद्धि कितना आंसर हो जाएगा, 4 होगा भैया, 4 लगा लीजिए आंसर में, ठीक ना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा था हमसे, इसका अंतर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अगर दूसरा मेथड से हम बताते हैं आपको, अभी जो हम आपको बताए थे फार्मूला सूत्र जो बताते थे उस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हम दोनों मेथड से आज क्वेश्चन बता रहे हैं, दोनों विधि से आपको क्वेश्चन बता रहे हैं आज, सूत्र से भी और लाइन मेथड से भी। तो सूत्र हम आपको बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि कहीं याद हो जाए आपको, P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर, 100/r का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या बोल रहे थे, D निकालने के लिए, यही D बोल रहा है निकालने के लिए। क्या बोल रहे थे भाई, P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर। तो हमको बोल रहा है कौन, यही D बोल रहा है निकालने के लिए। तो ये D कैसे निकालेंगे, ये D निकालने के लिए सिंपल है, बैठा दीजिए सब कुछ। इसमें कुछ थोड़े रहता है, सूत्र सब में कुछ रहता है, सोचना बस बैठाइए खाली, याद रहे तो। मगर याद रखिएगा ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए नहीं है, 4 वर्ष के लिए नहीं है, 2 वर्ष के लिए है। अगर आप लाइन मेथड बनाते हैं तो बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा, मोहब्बत कीजिए। D बोल रहा था निकालने के लिए 100/8 का कितना होगा भैया, 100/8 अगर का होल स्क्वायर था, ये 8 लिख दीजिए, काटिए, 4 से काटेंगे 2 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा ये 100/2 का 25/2 का होल स्क्वायर, यही ना हुआ, 25/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया आपको 625 इंटू D गुना 25 का होल स्क्वायर करिएगा 625/4, यही 4 नीचे में 2 का होल स्क्वायर करिएगा 4, 25 का होल स्क्वायर 625। तो देखिए ये इससे खत्म हो गया, D बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 4, यही ना, तभी हम आपको निकाल कर दिखाए, क्या दिखाए, यही दिखाए लिख करके। इसका आंसर कितना हो गया, D बराबर 4। नहीं समझे, चलिए फिर से एक बार बताते हैं, नहीं समझेंगे तो अरे जितना बार आप कहिएगा उतना बार हम बता देंगे। यहाँ घुचपुच हो गया, लीजिए घुचपुच हो गया, तो फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं। बोले थे कि P बराबर 1 होता है D इंटू 100/r का होल स्क्वायर, होता है ना, P बराबर D इंटू 100/r का स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन P बराबर D इंटू 100/r का होल स्क्वायर, यही लिखे थे हम आपको। उसके बाद यहाँ बोले बैठा दीजिए 625, D का मान निकालना था, और उसके बाद 625 100/8 लिखेंगे, 8 रेट है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/2। अरे 100/8 का काटिएगा तो 25/2 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया 625, ये हो गया D, ये हो गया 625/4, ये खत्म हो गया, D 4 इधर आ जाएगा तो D बराबर कितना हो जाएगा, आंसर 4। यही पूछ रहा था आपसे, यही हम आपको दोनों विधि से बता दिए। जिन दोस्तों का स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, अगला क्वेश्चन फिर कराते हैं, अंतिम क्वेश्चन होगा, अब आप टेंशन नहीं लीजिए। एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है बोर्ड पर, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है 2500 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। वाह वाह, क्वेश्चन तो वही है। फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2500 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ओ अरे ये क्वेश्चन भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लगा लीजिएगा दोस्तों। A बराबर है 9, B बराबर है 8, C बराबर है 7.5 मतलब 7.5 और D बराबर 6। फिर से देख लीजिए एक बार ऑप्शन बता देते हैं, A बराबर है 9, B बराबर 8, C बराबर 7.5, D बराबर 6, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा,
अभी तक तो आप क्वेश्चन बनाए होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना शुरू करें तो कैसे बनावे, वही क्वेश्चन अभी जो बताए, सिंपल एक लाइन खींचिए आराम से, एक लाइन खींच दिए, चलिए लाइन खींच दिए। उसके बाद एक लाइन का जाए जितना दिया हुआ उसका समय उतना पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, कितना दिया था 2 वर्ष। उसके बाद बोले 2500 का 6% निकालना है, मूलधन जितना दिया उसी का 6% निकालना है। कैसे निकालेंगे 2500 का 6%? अभी आपको बतेबे किए थे, 2500 गुना 6/100 कर दीजिए, कितना हो गया भैया, ये खत्म, ये खत्म, 6×30 का 0, 6 2 12, 1 3 15, 150 हो गया। यहाँ तो समझ गए, 2500 का 6% कितना हुआ, 150 हो गया। निकालना बता दिया किस तरीका निकला 150, कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए दोस्तों, 150 यहाँ भी लिख देंगे, आपको बतेबे किए, एक बार निकाल लीजिए, उसके बाद यहाँ बैठा दीजिए। उसके बाद बोले थे दोस्तों नीचे में क्या लिखना है, ब्याजों का ब्याज, ब्याजों का ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो 150 का भी लिखेंगे हम 6%, 150 का 6% कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए ब्याजों का ब्याज लगेगा ना, 150 का 6%, उसके बाद पहले वाला में 0 होता है, ये तो बतेबे किए थे। यहाँ से इसको काट देंगे, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, कितना हो गया भैया, 6 हो गया। फिर से देखिए कहीं गलती तो नहीं हुआ, 5 तिया 0 से 0 खत्म हो गया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 3 तिया 5 तिया 15, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया। आप बताइए, आप अब आंसर इसका क्या होगा आपको बताना है, इस बार हम नहीं बताएंगे, आपको आंसर सोच के बताना है, इसका आंसर होगा क्या, ये नहीं समझे हो। 150 के 6% निकाल लिए तो नहीं समझ लो, एगो जीरो खत्म, भले 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9। अब आपको आंसर बताना है इसमें मित्रों कि आंसर कौन चीज चाहिए, कौन चाहिए आंसर है, तो आप बतवे इच्छा कि आंसर चाहिए कौन, आंसर क्या होता है कि नीचे वाला ही तो पूछ रहा है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर बताइए, वही क्वेश्चन तो है। तो सिंपल क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर आंसर है, 9 हो जाएगा आंसर। समझ गए होंगे आप, एक बार देख लीजिए अच्छा से, उसके बाद हम मिटाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे आप इसको अपना फॉर्मूला जो सूत्र आपको बताए उस पर कैसे बनाइएगा। चलिए हम मिटाते हैं, आज तो लंबा हो गया वीडियो, आधा घंटा पार कर गया होगा। यही निकालना था, तो सिंपल है, P बराबर लिखे थे आपको D/1, गलती का हो गया यार, P बराबर D × 100/R का होल स्क्वायर, यही बोले थे। यहाँ बैठा दीजिए, मूलधन दे रखा है हमको, मूलधन दे रखा है, कितना दिया भैया 2500 हमको डिफरेंस बोला था निकालने के लिए। R 100/6 क्या लिखेंगे, 100/6, R दिया 6 ही ना, 50/3 लिख सकते हैं, 50/3 यहाँ लिखेंगे 2500, 50/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500/3 का होल स्क्वायर 9, इससे ये खत्म, इधर जाएगा 9, D बराबर 9 आंसर, यही ना आपको हम बताएं। तो देखिए आपको हम दोनों मेथड से बता दिए, दोनों विधि से बता दिए, जो आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन बनाइए। हम आपको लाइन मेथड बताएंगे, इससे आप बहुत जल्दी कोनो चीज़ निकाल सकते हो। उसके बाद आपको फार्मूला भी याद रखिए, अगर आपको अच्छा लगे, याद हो जाता है तो और बेटर और बढ़िया बात है। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप शेयर करना नहीं भूलिए, लाइक करना, फेसबुक पर देखते हैं तो कमेंट अवश्य कीजिए, कमेंट, ठीक है ना दोस्तों, कमेंट लाइक शेयर जो भी हो आपसे वो कीजिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और आपके लिए जो करना है उतना बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको ग्रुप डी और NTPC के लिए हम लाते हैं दोस्तों। आप अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, आइए यहीं तक हम रहने देते। जय महाकाल, हर हर महादेव, शिव शंभो।